नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का खास महत्व है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए वट पूर्णिमा का व्रत रखती हैं। हालांकि उत्तर भारत में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करने की परंपरा है। इसके अलावा इस दिन लोग व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करते हैं। मान्यता है कि पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष खत्म हो जाता है। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा 14 जून मंगलवार को है। तो चलिए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। ज्येष्ठ पूर्णिमा शुभ मुहूर्त। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 13 जून को रात 9:02 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 14 जून मंगलवार को शाम 5:21 पर। साथ योग सुबह 9:40 तक। इसके बाद सिद्धि योग। शुभ मुहूर्त 11:54 से दोपहर 12:49 तक। चंद्रोदय का समय शाम 7:29 पर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में आप इस दिन प्रातःकाल से ही स्नान और दान कर सकते हैं, क्योंकि सुबह से ही साथ योग प्रारंभ है। यह योग मांगलिक कार्यों के लिए शुभ होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दान। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान के बाद आप चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करें। इस दिन आप किसी ब्राह्मण को सफ़ेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही, चांदी, सफ़ेद फूल, मोती आदि का दान कर सकते हैं। इससे चंद्रमा मजबूत होता है, जीवन में सुख एवं समृद्धि आती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पूजन विधि। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। इस दिन स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का व्रत रखना चाहिए। सत्यनारायण कथा का पाठ करना चाहिए। रात में चंद्रमा को दूध से अर्घ देना चाहिए। इससे भक्तों के सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। इससे श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उन्हें जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। अंत में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत का महत्व। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए व्रत एवं पूजन करने का विधान है। पूर्णिमा के व्रत में पवित्र नदी में स्नान और दान का काफ़ी महत्व होता है। परंतु यदि किसी कारण से पवित्र नदी में जाकर स्नान करना संभव न हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर नहाने से भी गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्थान 7 विशेष पूर्णिमा में आता है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से सभी कष्ट एवं संकट समाप्त होते हैं तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा का विधान है। इस दिन जल में दूध, शक्कर, अक्षत और फूल मिलाकर चंद्रदेव को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से चंद्र दोष दूर हो जाते हैं। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करने के बाद उन्हें खीर का भोग लगाया जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। जीवन में सुख और समृद्धि के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजा करते हैं। ऐसे में इस दिन पूजा अर्चना के साथ कुछ उपाय करने से विशेष लाभ प्राप्त होंगे। चलिए जानते हैं कि शुभ फल की प्राप्ति के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उनका हल्दी से तिलक करें। अगले दिन इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर वहाँ रख दें जहाँ आप अपना धन रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। स्नान और दान। कहा जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में आप इस दिन स्नान और पूजा के बाद ज़रूरतमंदों को दान ज़रूर करें। पीपल के वृक्ष की पूजा।
शास्त्रों के मुताबिक पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, अक्सर धन की कमी, दरिद्रता और कलह की वजह बनती है। इसका दोष आपके घर में ही छिपा होता है। इसलिए धन की कमी को दूर करने के लिए वट पूर्णिमा अथवा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ पर सफ़ेद सूत का धागा 7 बार बांधें। उसके बाद जल अर्पित करें। इस दिन घर में मौजूद नकारात्मकता को दूर करने के लिए भी बरगद के पेड़ की मदद ली जा सकती है। इसके लिए पेड़ की टहनी लेकर उसे घर के मंदिर के पास रख दें। आप चाहें तो इसे ऑफिस या दुकान पर भी रख सकते हैं। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कार्यों को एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ। इस दिन चंद्रमा को जल में दूध, चीनी, अक्षत और फूल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होते हैं। इस दिन विधि विधान से देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, आर्थिक तंगी दूर होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और कन्याओं को खीर का प्रसाद बांटें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें। सफ़ेद कपड़े, चावल, दही, चांदी, मोती और सफ़ेद फूल का दान करें। चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखें। इससे धन, संपत्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की तिथि, इसका महत्व, पूजन विधि तथा कुछ ज़रूरी उपाय जिनको अपनाकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं बताया। दोस्तों, आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने इसी चैनल पे सत्यनारायण व्रत की पूरी पूजन विधि अपलोड करी हुई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको अवश्य देखें। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।